पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। चंडीगढ़ में हुई राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की बैठक का सीएम नैब सिंह सैनी ने की शिक्षा विभाग के अधिकारियों से चर्चा। बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल खोलने हेतु सर्वे के दिए निर्देश। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की हुई बैठक, सीएम नैब सिंह सैनी ने की अध्यक्षता। पानीपत के बहोली में विकास नियोजन पर हुआ विचार विमर्श। हरियाणा और पंजाब के सीएम से हुई मुलाकात। सीएम सैनी से मिले पंजाब और सीएम भगवंत मान। संत कबीर कुटीर के सामने पार्क में हुई अनौपचारिक मुलाकात। चंडीगढ़ में 19 फरवरी को होगी बीएससी की बैठक। दोपहर 3 बजे होगा बैठक का आयोजन। विधानसभा के बजट सत्र की अवधि पर लगेगी मुहर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। फरीदाबाद के सुप्रीम अस्पताल में भर्ती सूरजकुंड मेला झूला हादसे के घायलों से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अस्पताल पहुंचकर तीनों घायलों का हालचाल जाना और डॉक्टरों से उनके उपचार की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने घायलों के परिजनों से भी बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार इलाज में किसी भी तरह की कमी नहीं आने देगी। गौरतलब है कि बीते शनिवार को सूरजकुंड मेला में झूला टूटने का दर्दनाक हादसा हुआ था। इस घटना में एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई थी, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ऐसे में हादसे के बाद मेले की सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी जांच को लेकर सवाल उठने लगे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मेले में लगे सभी झूलों और उपकरणों की दोबारा सख्त जांच की जाए और सुरक्षा मानकों की पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए। सरकार की प्राथमिकता फिलहाल घायलों को बेहतर से बेहतर उपचार उपलब्ध कराना है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना है। तो देखिए, आज मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी खुद अस्पताल पहुंचे, जहां तमाम उन हादसा पीड़ितों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना जो कि मेले में झूले टूटने के दौरान घायल हो गए थे। और चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको फरीदाबाद, जहां से जयप्रकाश भाटिया हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही पलवल से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। अभी क्या कुछ तस्वीरें सामने आई है? जो घायल हैं उनकी उपचार कैसा चल रहा है? साथ ही स्वास्थ्य में क्या कुछ अभी इजाफा हुआ है? सपना बिल्कुल सही कहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी कल फरीदाबाद पहुंचे थे और तमाम जो घायल हुए थे सूरजकुंड मेले के दौरान उन लोगों से सीधा संवाद भी किया है और उनका हालचाल भी पूछा है और उनके बेहतर इलाज के लिए तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, डॉक्टर के स्टाफ है, उनको सख्त हिदायत भी दी है कि सभी का इलाज बेहतर तरीके से होना चाहिए। किसी भी प्रकार के इलाज में कोई भी कोताही ना बरती जाए, तो इसको लेकर कई दिशा निर्देश भी तत्काल मौके पर भी दिए गए हैं। वही आपको बता दें सपना की सूरजकुंड मेले के दौरान झूले के टूटने से मौके पर ही लोगों को बचाते समय एक इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे, लेकिन उन मौके पर ही उनकी मौत भी हो गई थी। तो ये बहुत बड़ा जो लापरवाही का मामला सामने देखा गया था, तो उसको लेकर जो तमाम घायल लोग हुए थे उनको तत्काल प्रभाव से आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया गया ताकि उनको भी बचाया जा सके। लेकिन ये बड़ी दुखद रहा कि मौके पर जब एक पुलिस विभाग के बहुत बढ़िया कार्य जो अपना इंस्पेक्टर थे, वो मौके पर उनकी मौत हो गई, जिसका सबको बहुत ज्यादा दुख है। तो उसको लेकर जो घायल जो लोग हैं उनको इलाज के लिए जब अस्पताल ले गया, तो जब इसकी घटना प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को तत्काल लगी तो वो खुद ही उनसे मुलाकात करने के लिए आए और साथ साथ जब कल सूरजकुंड मेले का अवलोकन भी किया है और वहां पर जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया और इस आयोजन के दौरान शिविर में तमाम जितने भी कार्यकर्ता जो पार्टी के पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे और उनके साथ बजट को लेकर विशेष चर्चा भी की गई है, क्योंकि अब बहुत जल्द अब बजट की तैयारियां पूरी हो चुकी है और उसको लेकर अब जो है उसमें हरियाणा विधानसभा में बजट जो पेश किया जाएगा तो तमाम उसकी तैयारियां पहले से की जा चुकी है। तो उसको लेकर तमाम जगह जो कार्यकर्ता है उन सबके साथ सीधा संवाद भी किया गया और बजट को लेकर तैयारी भी की गई है। जी सपना।
बिल्कुल जयप्रकाश, आपके पास आऊंगी। आप खुद फरीदाबाद की धरती पर मौजूद हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का अस्पताल का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के आगमन के बाद डॉक्टर से क्या कुछ जानकारी ली और साथ ही जो घायल हैं उन्हें क्या कुछ आश्वासन दिया मुख्यमंत्री ने? सपना, मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि फरीदाबाद में 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का जो यहाँ पे शिलान्यास किया गया, तो उसके 8वें दिन की ये घटना है। शनिवार का दिन था। शनिवार को शाम को साढ़े छह बजे की ये घटना थी। फरीदाबाद में जो सूरज कुंड परिसर के अंदर जो झूला परिसर है, उसके अंदर एक झूला है वो टूटता है। टूटने के दौरान जब झूला टूटता है तो उसमें 13 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल होते हैं और एक जो पलवल के जो एसएचओ जगदीश थे वो उसमें शहीद होते हैं। और जो अनंत फनन में जो 13 लोग हैं जो घायल होते हैं और एसएचओ साहब हैं, उनको अनंत फनन में जो निजी अस्पताल है उनमें भर्ती कराया जाता है। अस्पताल में भर्ती कराने के दौरान जो पलवल के एसएचओ जगदीश थे उनका देहांत हो जाता है और जो 13 लोग हैं उनका उपचार चलता है। इसी बात को लेकर के जब यहाँ फरीदाबाद में इतनी बड़ी घटना होती है तो फरीदाबाद में सूरज कुंड मेले में हड़कंप मच जाता है। उसी दौरान जब जो मेला परिसर है या जो हमारे यहाँ के आला अधिकारी थे, डीसी साहब थे, या फिर जो सूरज कुंड मेले परिसर के जो आला अधिकारी जितने भी थे वो सभी वहाँ पे मौके पर पहुंचते हैं। और जो अस्पताल में जो लोग हैं, जो 13 लोग थे जिनका उपचार वहाँ पे चल रहा था, तो उनसे मुलाकात करने के लिए रात में पहुंचते हैं। जो एसएचओ जगदीश है उनका रात को 1:30 बजे ही पोस्टमार्टम कर दिया जाता है और उनको शहीदी का भी वो दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, जब नायब सिंह सैनी का यहाँ पे कल जो राजहंस सूरज कुंड में जब कल यहाँ पे आना हुआ, तो सूरज कुंड में आने के दौरान जब शाम को सूरज कुंड से निकले तो वो जो 3 लोग जो अस्पताल है उसमें जो एडमिट थे, 3 लोगों से मुलाकात करने के लिए वो अस्पताल पहुंचे। और अस्पताल पहुंचने के बाद सीएम साहब ने उनके परिवार को, उनके परिजनों को और जो घायल व्यक्ति थे उनको साफ तौर से आश्वासन दिया कि वो किसी भी तरह की चिंता ना करें। उपचार का जो सारा खर्चा है वो भी सरकार देगी और सरकार उनको जो कुछ राशि है वो भी मुहैया कराने का काम करेगी। और जो इसमें जो उनकी तरफ से वहाँ पे उपचार चल रहा था, तो उसमें कुछ जो वहाँ पे सूरज कुंड मेले में जो झूला परिसर है, परिसर में जो झूला परिसर है उसको चारों तरफ से उसको सील कर दिया जाता है। वहाँ पर एक कमेटी गठित की जाती है। एडीसी की अध्यक्षता में एक टीम गठित की जाती है और टीम जब वहाँ पे जो कांड होता है उसको वहाँ सर्वे करती है, तो उसमें कुछ जो लोग हैं वहाँ पे जो एक कमेटी गठित की पहले सूरज कुंड मेले में जो झूला परिसर का सुबह से शाम तक का जायजा लेती थी, तो उन्होंने वहाँ पे जो अपनी जो ओके की रिपोर्ट थी वो सबमिट कराई थी। सबमिट कराने के दौरान जब ये हादसा हुआ शाम को, तो उन पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े हुए कि जब आपका झूले का जो प्रशिक्षण है उसका जब सुबह सर्वे किया था, तो आपने इस तरीके की जो ये कहानी थी ये तुम्हारे सामने क्यों नहीं आई। तो उसमें बहुत बड़े सूरज कुंड मेले में प्रशासन की चूक रही है। तो इतना बड़ा ये हादसा जब देखने को सामने आया, तो सीएम साहब ने यहाँ पे सख्त आदेश कल यहाँ पे दिए हैं कि किसी भी तरीके की इस तरीके की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और अधिकारी को साफ तरीके से निर्देश और आदेश दिए गए हैं कि इसमें किसी भी तरीके की चूक नहीं बरती जाएगी। जो भी यहाँ पे लोग जो भी इस कांड से अगर लिप्त पाए गए हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी मामले में 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया था। दूसरे दिन गिरफ्तार करने के बाद में उनको नीमच जेल भिजवा दिया गया है। जी बिल्कुल, प्रवीण आपके पास आऊंगी। देखिए, बड़ा हादसा हुआ है, अभी तक इस हादसे की जांच के लिए कोई उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है? प्रवीण, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी दोबारा बताएं। जी, इस देखिए बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ऐसे में जांच भी चल रही है, तो क्या इसके लिए कोई उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है? सपना, सबसे पहले बात तो ये आती है कि जो लापरवाही देखी ये क्या इससे आने वाले समय में क्या कुछ समझ लिया जा सकता है? ये लापरवाही कैसे हुई, क्यों हुई, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय बनता है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से तत्काल प्रभाव का आदेश तो दे दिया गया है कि भी जांच कमेटी बनाए जाओ और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो पुलिस विभाग के जो इंस्पेक्टर शहीद हुआ है, एक बहुत बड़ी घटना घटी है कि एक परिवार का एक व्यक्ति का चले जाना यानी कि बहुत बड़ी दुखद घटना होती है। तो उसको लेकर तत्काल प्रभाव से जांच के तो आदेश दे दिए गए, लेकिन अब देखना ये है कि क्या जांच में जो आरोपी संचालक जो है वो पकड़े जाते हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या पहले की ही तरह लचर रवैया देखते हुए वो भी कहीं बाहर आते नजर दिखाई देंगे? लेकिन ये बहुत बड़ा जांच के विषय कि जब झूला लगाया गया था कि झूले के समय
जो कमेटी बनाई जाती है, जो जो जांच कार्य करती है कि क्या उनकी तरफ से पुख्ता इंतजाम थे, क्या उन्होंने जांच की थी, अगर जांच की थी तो कोई कमी थी तो उसका क्यों नहीं उसको मौके पर समाधान करवाएगा, तो क्यों इतनी बड़ी लापरवाही देखी गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और बहुत बड़ी घटना घट जाती है और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी एक घटना है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं मेला प्रशासन को अब आने वाले समय में बहुत बड़ा सबक लेना होगा। तमाम जो भी झूला कमेटी है, मौके पर जो भी झूले लगाए जाते हैं उनकी पूरी तरह से जांच हो और जांच में अगर कोई कमी पाई जाती है या तो उसको मौके पर ही निरस्त कर दिया जाए और उनको रोक लगा दी जाए कि इस तरह के झूले नहीं लगेंगे, क्योंकि ये जो झूले हैं सपना, ये बहुत खतरनाक झूले हैं। बढ़ते आधुनिकता के दौर में इन झूलों में लोग झूल तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो मौत का भी सामना कर रहे हैं। और ये जो झूला है ये बहुत ही खतरनाक झूला है। इसमें तो जब आदमी झूला झूलता है तो उसकी सांस अटकी रह जाती है। खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की घटना के आने वाले समय में हो भी जाती है तो ना जाने कितनी बड़ी घटना घटेगी, तो कितना बड़ा इसका नुकसान होगा। तो ऐसे झूलों में तो कहना कहीं प्रशासन को रोक लगानी चाहिए। और लोग लेकिन आधुनिकता का दौर है, ठीक है, ये मेला जो है ये लोगों के सामूहिक मेला है और ऐसे में लोग अपनी संस्कृति को देखने के लिए, संस्कृति से जो जुड़ी हुई चीजें हैं उनकी खरीदारी के लिए लोग लाखों की संख्या में सूरजकुंड मेले में पहुंचते हैं। तो सपना इसमें अगर इस तरह के झूले आने वाले समय में रहेंगे, अगर रहते भी हैं तो उनकी पूरी जांच करनी बेहद जरूरी है। अगर कमी पाई जाती है तो बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इन झूलों में छोटे बच्चों से लेकर उनके अभिभावक भी इन झूलों में झूलते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ अभिभावक का होना बेहद जरूरी है। और बेल्ट लगाई जाती है, अगर खुदा ना खास्ता बेल्ट भी टूट जाए, अगर कोई आदमी गिर जा सकता है तो बहुत बड़ी सपना घटना हो सकती है। तो अब ये बहुत बड़ी घटना घटी है, तो अब कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को सबक लेना चाहिए कि आने वाले समय में हर वर्ष की बात मेला लगाया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से जांच करके इस मेले में झूले लगाए जाए ताकि कोई बड़ी घटना ना घट सके। और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पूरी तरह से जो नए कानून बनाए जाए ताकि कोई कमी ना रह जाए और जो झूला संचालक है वो पूरी तरह से जवाबदेही हो। ये सबसे पहले काम करना जरूरी होगा। अगर कोई भी घटना घटती है तो उसके जो जवाबदेही होगी वो झूला संचालक है, प्रशासन भी होना चाहिए। तो ये सब चीज है, तो इसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में जरूर कोई ना कहीं इसमें बदलाव करना होगा। अन्यथा अगर जो इस तरह घटनाएं घटेंगी तो सपना कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसान उठाया जा सकता है। जी सपना। बिल्कुल जयप्रकाश, आपके पास आऊंगी। देखिए लगातार लोग कह रहे हैं कि ये लापरवाही के प्रशासन का, ऐसे में आधिकारिक तौर पर अगर बात करें तो क्या ये स्पष्ट हो पाया है कि झूले में कोई खराबी थी या फिर लापरवाही थी? मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि इसमें जो अधिकारी हैं उन्होंने निरीक्षण किया था। निरीक्षण करने के दौरान जब ये रात को 6:30 बजे जब हादसा होता है तो उसके बाद टीम गठित कर दी जाती है। टीम गठित करने के दौरान जो है जो झूला प्रबंधक है उससे दो लोग जो है उनको तुरंत अगले 12 घंटे के अंदर ही उन्हें गिरफ्त में ले लिया जाता है। पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि जब जिला प्रशासन जब सूरजकुंड जो मेला है, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है, लोग बाग यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंचते हैं। जो सूरजकुंड मेला पिछले आपको मैं बता दूं 8-10 साल पहले भी एक झूला कांड हुआ था, उसमें भी 3 से 4 लोगों जो एक बार झूला टूटा था तो उसमें भी ये इस तरीके की घटना सामने आई थी। प्रशासन इस तरीके की घटना अगर पहले सामने देख चुका है तो उसके बाद भी जब ये दोबारा जब घटना होती है तो उसमें एक जो जगदीश है वो भी शहीद हो जाते हैं। इतना बड़ा हादसा होता है फिर भी प्रशासन को जो आंख नाक कान है वो सब नहीं खुलते हैं। मैं साफ तौर से बता दूं, जब कमेटी सूरजकुंड मेले की तरफ से कमेटी गठित की गई है तो उस कमेटी को अपने तरीके से साफ ध्यान रखे और अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। अगर कमेटी अच्छे तरीके से काम करती तो इतना बड़ा हादसा होने से टल सकता था। तो अधिकारियों का साफ तौर से क्लियर कहना है कि जो कमेटी अब दोबारा से गठित की गई है, कैसे मान सकते हैं कि वो अब दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे? क्या अपने अधिकारियों को जिला प्रशासन जो अधिकारी हैं या फिर जो सूरजकुंड मेले में जो आला अधिकारी हैं, क्या वो अपने जो झूला प्रबंधक है उसके 2 जो कर्मचारी हैं उन पर तो FIR दर्ज करके उनको तो गिरफ्त में ले लिया गया है? क्या जो टीम जो सूरजकुंड मेले की तरफ से जो टीम गठित की गई थी उन पर सवाल खड़े होते हैं? क्या उन पर कोई बड़ी कार्रवाई होने का जो काम है वो क्यों नहीं सामने आ रहा है? तो सबसे बड़े सवाल ये खड़े होते हैं कि जो सूरजकुंड मेले में जो झूले के जो कर्मचारी हैं उन पर तो FIR भी दर्ज हो गई है। जो टीम जो गठित की गई है ADC की अध्यक्षता में जो टीम गठित की गई है उसका साफ तौर से क्लियर कहना है कि अभी जांच चल रही है। तो जांच कब तक पूरी हो पाती है अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी सपना। बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही है। फिलहाल आपके पास आऊंगी प्रवीण।
देखिए, हर साल सूरजकुंड मेले का बड़े स्तर पर आयोजन होता है। पूरे देश से, न सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी लोग इस झूले की बात कर ले या फिर पूरे मेले में आते हैं। ऐसे में क्या इससे पहले भी इस तरह की कोई घटना सामने आई है सूरजकुंड मेले में? सपना ये एक ऐसा मेला है सूरजकुंड का जहाँ देश और विदेश के लोगों की बहुत बड़ी निगाह लगी रहती है और विदेशों से भी बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान की उस संस्कृति को झलकाया जाता है। वो लोग जो जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, संस्कृति को जिन्होंने बचा कर रखा हुआ है, वो लोग अपना सामान लेकर वहां पहुंचते हैं और उनका सीधा सीधा एक मैसेज आता है कि ये संस्कृति अगर है तो हमारा हिंदुस्तान है, इस संस्कृति के साथ ही हमारे हिंदुस्तान का नाम और वजूद जुड़ा हुआ है। सपना इसमें एक बहुत बड़ी चीज देखने को आती है कि हम भी अक्सर मेले में जाते हैं और हर खबर चैनल की कवरेज भी की जाती है, तो मौके पर जब वहां लोगों से मुलाकात करते हैं, जो लोग वहां पर खास करके जो विदेशों से लोग आते हैं, उनका एक बड़ा उत्साह उसमें देखने का मौका होता है। बड़े उत्साह से लोग इस मेले को देखते हैं और जो स्थानीय लोग हैं जो पिछले कई दिनों से वहाँ स्टॉल लगाने की तैयारी करते हैं और जो सरकार की जो नियम है उन नियमों को पालन करते हुए उनकी जो फीस है वो अदा करने के बाद, परमिशन लेने के बाद वो अपना स्टॉल को वहाँ नियुक्त स्थान पर लगाया जाता है। लोग जब वहाँ मेले की जब शुभारंभ होता है, लोग लाखों की संख्या में पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक लगातार लोग जब पहुंचते हैं तो लोग उनकी संस्कृति जो झलकती है, वहाँ लोगों की दिल से बनाई हुई जो चीजें हैं वो पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों के लोग वहां पर मौजूद होते हैं। सभी राज्यों का एक अपना नाम है, सभी राज्यों की एक अपनी संस्कृति है, पहचान है। उस पहचान को लेकर तमाम जो कारीगर है, जो वहां पर उम्दा किस्म के कारीगर है, यानी कि विश्व स्तर के कारीगर है, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में वो कारीगर जिन्होंने पूरे विश्व में डंका फहरा रखा है, वो तमाम कारीगर वहां मौजूद होते हैं। सपना एक बड़ा उत्साह होता है ऐसे मेले में। लेकिन अगर ऐसी बहुत बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, कहीं ना कहीं इतना बड़ा हादसा हो जाता है, तो लोगों में कहीं ना कहीं वहां पहुंचने का बरकत कम हो जाता है। लोग बड़ी चर्चाओं का दौर बन जाता है कि क्या करें और क्या ना करें, कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो उससे बचाव के लिए प्रशासन ने सख्त ठोस कदम उठाए हैं कि निष्पक्ष जांच होनी बेहद जरूरी है। इसमें सपना ये एक अहम मुद्दा आएगा कि कहीं मिली भगत लचर रवैये से कहीं मामले को दबाया तो नहीं जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ठीक है घटना घट गई, हादसा हो गया तो लोग भूल जाएंगे चंद दिन में, लेकिन ये अगर ऐसा हो जाएगा तो हम लोगों के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा, क्योंकि लोगों का विश्वास टूट जाएगा। लोग जो एक उत्साह से लोग एक उम्मीद से आते हैं, वो कहीं उनके दिल में चर्चा का विषय ना बन जाए। सपना ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि प्रशासन बहुत सख्त है और सख्त आदेश भी जारी करे गए हैं कि किसी प्रकार की अगर जो भी लापरवाही है, जो भी मामला है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो आरोपी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। तमाम सब चीजों को लेकर अब जब प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद मेले में अवलोकन के लिए पहुंचे हैं और तमाम चीजों के जायजा लिए है और तमाम उस घटना स्थल पर भी पहुंचे हैं, ये एक मैसेज दिया जाता है कि मुख्यमंत्री खुद प्रदेश के वहां पर घटना स्थल पर पहुंच के लोगों को संदेश देने का प्रयास किया कि उनको भी इस मामले में बहुत बड़ा दुख है कि एक जो इंस्पेक्टर जो शहीद हो जाते हैं, 13 लोग घायल हो जाते हैं। ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है और इससे सबक लेना होगा। और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए कि इसकी जांच करें और पूरी तरह से भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना घटे, उसको रोक लगाने के लिए तमाम चीजों में नियमों में बदलाव करना बेहद जरूरी है। और नियमों का कहीं मुझे को लगता है कि आने वाले समय में कि आप जो अगले वर्ष का जो मेला होगा जैसे सूरजकुंड का, वो यानी उसमें भी तमाम नियमों में कहीं ना कहीं अपना बदलाव देखा जा सकता है, ताकि आने वाले में लोग जिस चाम से लोग अंदर आते हैं, घंटों रहते हैं, सुबह से एक बार अंदर प्रवेश करने के बाद रात देर रात्रि 9-10 बजे तक वो वहां पर रहते हैं। तमाम चीजों की खरीदारी की होती है, करोड़ों रुपए की वहां पर लोगों की खरीदारी होती है। तो ये सब चीजें देखने के, क्योंकि इससे सरकार को राजस्व भी मिलता है। अगर कहीं घटनाएं घटती है तो इसका सीधा उल्टा असर पड़ सकता है। तो इसको लेकर तमाम जो चीजें हैं वो निष्पक्ष जांच के साथ आने वाले टाइम में नियमों में बदलाव भी पूरी तरह देखा जा सकता है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेले का मतलब ये होता है कि देश और विदेश के जो लाखों करोड़ों की संख्या में लोग रोजाना, जब भी हम देखते हैं कि रोजाना हजारों की संख्या में पैर रखने की जगह नहीं होती है। सूरजकुंड का मेला एक ऐसा मेला है, जब भी हम प्रवेश करते हैं मुख्य द्वार से, कई गेट बने हुए हैं और मीडिया का तो एक अलग गेट है, लेकिन बाकी आम लोगों के लिए अक्सर पैर रखने की जगह नहीं होती। आप कभी भी देख लीजिए 15 दिन का जो मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, इसमें इतनी भारी भरकम भीड़ होती है कि मतलब आप सांस भी लेना भारी पड़ जाता है। इतना लोगों को चाव है, क्योंकि लोग
संस्कृति से प्यार करते हैं, देश की उस संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं जो तमाम राज्यों में नहीं पहुंच सकते हैं। अब वो एक चीज एक ही समूह में और एक ही मेले में अगर आपको तमाम राज्यों की चीजें मिल जाएंगी, तमाम राज्यों की संस्कृति की झलक मिल जाती है, तो क्यों नहीं लोग वहां पर पहुंचेंगे। इसलिए तो लोग विदेशों से चलकर आते हैं, वो भी इंतजार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सूरजकुंड का मेला जब लगेगा तो वह हिंदुस्तान की एक झलक, एक पहचान, एक ऐसे मजबूत संस्कृति का दर्शाया जाता है। उसको देखने के लिए, उससे मिलान करने के लिए, खरीदारी के लिए लोग विदेशों से भी आते हैं। तो वही चीज ये हमारी संस्कृति है और उसको हिंदुस्तान के तमाम राज्यों के लोगों ने, यानी कि कारीगर जो उम्दा कारीगर है, उन सब ने बचा कर रखा था। तो ये वो अंतर्राष्ट्रीय मेला है और इस मेले की पहचान हिंदुस्तान के अलावा तमाम अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी इस मेले की पहचान देखी जाती है। जी सपना। बिल्कुल, बेहद सबक लेना भी जरूरी है और इस तरह से देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं एक साख पर भी बड़ा सवाल उठता है। आपके पास आऊंगी जयप्रकाश। देखिए, अब इतना बड़ा हादसा हो गया, कहीं ना कहीं लोगों में भय जरूर है। ऐसे में संख्याओं पर क्या असर पड़ा है? क्योंकि लगातार हम देखते आए हैं, तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग सूरजकुंड मेले में आते हैं, विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। लोग क्या अभी भी पहुंच रहे हैं उतनी ही संख्या में? और साथ ही जो झूले टूटे हैं, इसके अलावा और भी जो झूले, उनका संचालन रोक दिया गया है। सपना, मैं आपको साफ तौर से बता दूं, जो लोग हैं वो भी, जो इस दिन की ये घटना, शनिवार की जो ये घटना है, शनिवार के दिन वहाँ पे माहौल जरूर डगमगाया था, वहाँ पे भय का माहौल बन गया था, लोग बागों में एकदम भय जो है वो सामने आया था। पर दूसरे दिन ही सूरजकुंड मेले की एमडी की बात की जाए या फिर जो झूला प्रबंधक जो आला अधिकारी सूरजकुंड मेले के जो आला अधिकारी थे या पर्यटक मंत्री थे, उन्होंने साफ तौर से वहाँ पे रात को ही जायजा लिया और सूरजकुंड मेले में जो लोग हैं वो जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। सूरजकुंड मेले की जो झूला परिसर है उसको चारों तरफ से सील कर दिया गया है और झूला परिसर के अंदर आवागमन भी बंद कर दिया गया है। झूले परिसर के अंदर जो स्टॉल लगी थी, सबसे बड़ा प्रभाव झूले वाली जो घटना है, जब घटना होती है तो उसके दूसरे दिन जो है झूले वाले स्थान को चारों तरफ से प्रशासन की तरफ से एमडी साहब के आदेश, एमडी के आदेश के बाद उसे चारों तरफ से सील कर दिया जाता है। उसके अंदर जो स्टॉल लगी हुई थी, स्टॉलों को भी वहां से बंद करा दिया जाता है। सबसे बड़ा प्रभाव, स्टॉल जो संचालक थे उन्होंने 1-1 लाख रुपए वहां पे सूरजकुंड मेले में जो फीस जमा करके उन्होंने स्टॉल ली थी। एक व्यक्ति ने 11 स्टॉल ली थी, उन्होंने 11 लाख रुपए की राशि जो है सूरजकुंड मेले को जमा की थी। तो एमडी से जब दूसरे दिन प्रशासन के जब वो लोग हैं वो बहुत ही मतलब अपनी तरफ से बहुत दुखी थे कि वो अपने हाथ की कारीगरी के सामान को वहां पे लगाकर बेचने का काम करने आए थे। पर सूरजकुंड मेले में जब झूला परिसर में झूला का हादसा होता है तो उनकी दुकान भी वहां से बंद करा दी जाती है। दुकानें बंद कराने के बाद में वहां से जो एमडी है उनका साफ तौर से कहना था कि उनको दूसरी स्थान पर दुकान देने की बात की जा रही है। पर वहां पे 2 दिन 3 दिन उनके जो जीवन की पूरी कमाई थी, जो अपनी जिंदगी को लगा करके वो सूरजकुंड मेले में जब वहां पे पहुंचे थे तो उसके बाद उन पर भी बहुत खासा असर देखने को मिला। और सूरजकुंड मेले के झूला परिसर की अगर बात की जाए तो परिसर को चारों तरफ से सपना साफ तौर से बंद कर दिया गया है और सूरजकुंड मेले के सभी गेटों पर भीड़ भाड़ का जो जमावड़ा है वो काफी जोरों से है। सूरजकुंड मेले में भय का माहौल की बात की जाए तो भय का माहौल उस समय देखने को मिला था। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है, बड़े स्तर का मेला है, इसमें 40 से अधिक देशों ने पार्टिसिपेट किया है। तो सभी देशों से जो लोग बाग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो आम जन जो लोग हैं जिनको संस्कृति वहाँ पर झलक देखने को मिलती है, बंजारे के नगाड़ों की बात की जाए या और भी वहाँ पे सूरजकुंड मेले में जो लोग बाग हैं अपना वहाँ पे अपना जो नृत्य है वो वहाँ पर कर रहे हैं और अपना साफ तौर से मनोरंजन का काम वहाँ पे कर रहे हैं। जी सपना। बिल्कुल, इतना बड़ा हादसा हुआ और पूरा एक तरह से कहें तो न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरा देश स्तब्ध है इस हादसे के बाद से। आप दोनों के लिए बताते चले कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर कहें तो हरियाणा में देखिए ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। सूरजकुंड मेला एक ऐसा मेला जहां न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग इस मेले में आते हैं और एक अलग अलग राज्यों की संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर यह हादसा होना कहीं ना कहीं प्रशासन पर लापरवाही का सवाल जरूर उठता है। लेकिन आज की जो तस्वीरें थी और कल की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी खुद पहुंचे, घायलों से उनका हाल चाल जाना, इसके साथ ही साथ आश्वासन भी मुख्यमंत्री देते हुए नजर आए। हमारा भी यही शुभकामना है तमाम घायलों के लिए कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर की तरफ प्रस्थान करें। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।